रोड के नुक्कड़ पर बिना नाम का एक चालू और अस्थायी होटल। इस मुस्तकासी होटल का मालिक कसारा, जो अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक लड़के को ले आता है। ए बउआ, इधर सुनो तो। बोला ना चाचा। ए बउआ, मदन जी के घर केने पड़ी? चाचा हो गलिया बा नु ओकरे से दाम मुड़ जा। दूगो घर बगले में बात। आगे से नु। हां आगे ही से। ए बउआ, मदन जी के घर केने पड़ी? क्या बगले बा? ए खेमा, कहाँ मर गया रे? इधर आओ। मुझे पे पकड़ा। जा एक गिलास पानी लेके आओ। क्या मदन, अभी भी दारू पी रहा है? क्यों आया है यहाँ? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने चले आया। तब तुम्हारा बड़ा बेटा सब कहाँ है? क्या काम है तुमको? बेच दिया मैंने अपने बड़े बेटे को। मेरा कहने का मतलब है कि मेरा एक चाय का दुकान है। मैं सोचा कि अगर तुम्हारा बड़ा बेटा होगा तो मैं उसको चाय का दुकान पर अपना रख लेता। क्या हुआ, मेरा बड़ा बेटा नहीं है तो? छोटा है ना, तो बता इसका क्या कीमत देगा। ये लो पैसा, आप अपने बेटा के हमारे हवाले करो। कुछ तुतला बोलता इस बालक का नाम था खेमा, जो मदन ने अपने भरण पोषण के लिए अपने बेटे को बेचा करता था। मदन दारू के नशे में हमेशा धुत रहता। अब खेमा का जीवन कसारा के हाथ में था। लेकर चाय दो वहाँ ग्राहक के। खेमा अपने मालिक कसारा का बात मानता और उसके इशारों पे नाचते रहता। न जाने खेमा जैसे कितने बच्चे इस कसारा के हाथों चढ़ते होंगे। यह नन्हा सा बालक करता भी क्या, उसके इशारों पे इधर उधर नाचते रहता। से 3 चाय, आलू वाले से 5 चाय, चढ़वा के ले आओ जल्दी। काका, 3 चाय इसमें। कौन भेजा है? कसारा? खेमा अपने मालिक कसारा के कहा नाम पर डायरी लेके निकल जाता है। चाचा इस पर 5 चाय चढ़ा दो। पर वह रास्ते में सोचता है कि फिर दुकान पर जाके चाय पिलाना है और जूठा गिलास ही धोना है, क्यों ना थोड़ी देर बाद चलते हैं। खेमा खेलते कूदते थोड़ी देर बाद दुकान पे पहुंचता है। खेमा कसारा से डरते हुए अपना लाइफ का पहला झूठ बोलता है। इतना देर कहाँ मरेगा तेरे खेमा? साहब दुकान पर मन कर। ले चाय बाहर दे के आओ।
कसारा हर समय खेमा को डांटता और बोलता। खेमा कसारा के बात को ध्यान में न रख के अपने काम करता। वो जूठा गिलास उठाओ। दुकान पे ग्राहक कम थे। इसी के बीच खेमा ने अपने मालिक कसारा से कहा, काका मेरा पैर जलता है, चप्पल ला दो। खींच दूंगा एक चप्पल सिर पर। चल अपना काम कर, बड़ा है चप्पल पहनने वाला। तेरा बाप पैसा से बेचा है हमसे। चल अपना काम कर। खेमा जब जूठा गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर पर पानी गिराता। शायद जलते पैर पर पानी गिरने से खेमा को थोड़ी तसल्ली मिलती थी। चलिए अभी ग्राहक तो नहीं है, कुछ खाना खा लेते। ओए खेमा इधर आ। जी काका। बैठो यहाँ, हम खाना खा के आ रहे हैं। कसारा जब खाना खाता तब खेमा देखता, क्योंकि खेमा को खाली पेट रहा नहीं जा रहा था। आखिर नन्ही जान कितने देर तक बर्दाश्त करे। ओ कहाँ गए? चाय लाइए। काका चाय का गाँव किया है। कसारा जब खाना खा ही रहता है तब टेबल पर दो ग्राहक आ बैठते हैं। कसारा एक रोटी थाली में छोड़ उठ जाता है। कसारा के दुकान पे कोई ऐसे भी ग्राहक आते जो खेमा को गाली देख के कोई सामान लाने के लिए बोलते। ओए चाय ले जा दे। पानी तेरा बाप लाएगा। जाओ पानी लेके आओ। तब भी खेमा उनके बातों का ध्यान ना दे के अपना काम करता। अरे भैया एक चाय दीजिएगा। ओए चाय लेके बाहर दे। बेचारा खेमा कसारा के हर एक इशारों पे नाचते रहता। अरे खेमा जाओ रोटी खा लो। अरे खेमा जल्दी खा के यहाँ के बैठ। बैठो यहाँ पर। ग्राहक कोई आएगा तो देखना हम सो के आ रहे हैं। कसारा जब सोने जाता है तो खेमा को भी नींद आने लगता है, लेकिन बेचारा खेमा मालिक के बिना रहे कैसे सो सकता है। कभी उसको झपकी आती तो चौकी से टकराता, कभी इधर टकराता। खेमा मालिक को सोते देख पास के जनरल स्टोर पर टीवी देखने चल जाता है। कसारा जब सो के उठता है तो खेमा दुकान पे नहीं रहता। यह देख कसारा को गुस्सा आ जाता है। अरे सलाही कहाँ गया? अरे कहाँ गया रे खेमा? खेमा कसारा का आवाज सुन के डरते हुए आता है। जी काका। अरे खेमा कहाँ मर गया था रे? बर्तन तेरा बाप धोएगा। जी काका अभी जाके धोते हैं। खेमा कसारा का बात सुन बर्तन धोने चल जाता है। अरे खेमा इधर आओ, जनरल स्टोर में जाके चार को चाय दे के आओ। ये ले 2 चाय दे के आओ, 2 बाद में ले जाना। शाम होते होते बर्तन की धुलाई ना होने पर खेमा को पिटाई पड़ जाता है। साला शाम हो गया, वहीं अपने बर्तन वर्तन नहीं धोया।
चला बर्तन अभी तक कहीं नहीं धो रहे, बर्तन तेरा बाप धोएगा। चल बर्तन धो। रात के समय खेमा अपना काम खत्म करके मालिक के पास जाता है। मालिक हमको नींद लग रहा है, हम जा रहे हैं। बर्तन सब धो दिया है? जी। ठीक है, जाओ सो जाओ। कसारा जगे रहता और कल के बारे में सोचता। बेचारा खेमा, उसको बिस्तर पे जाते ही नींद आ जाती है। एक दिन सुबह का समय कसारा के दुकान पे एक शिक्षक आते हैं। कसारा जी, एगो चाय दीजिएगा। ले साला सिगरेट लेके आओ। बाहर सिगरेट दे के आओ। साला इधर बात दिखा रे, लेके आओ जल्दी। अरे ओ भाई, इस बच्चा को कसारा लाया कहाँ से? हमको नहीं पता, सुने कि बगल के गांव से लाया है। इधर आओ, बैठो यहाँ। लेके आ रहे हैं। कसारा जब चाय पत्ती चीनी लाने बाजार जाता है तो खेमा को अकेले देख शिक्षक अपने पास बुलाते हैं। अरे बाबू, इधर सुनो तो। बोलिए भैया। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? खेमा। तुम अपने सेठ के पास पूछो। तुम स्कूल नहीं जाते हो खेमा? हमारा पढ़ने का मन है, हमारा बाबू नहीं जाने देता है। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? क्या काम करना पड़ेगा? स्कूल जाना, पढ़ाई करना और मेरे साथ रहना। अरे खेमा, इधर आओ। बर्तन कौन मलेगा रे? जिक का भैया। बर्तन कौन तेरा बाप धोएगा? कसारा तो बहुत निर्दयी है। अब्बू से क्या मतलब है? ये सब खेमा के साथ देख शिक्षक उसके माता पिता को खोजने निकल जाते हैं। कुछ दिन खोजने के बाद शिक्षक को पता चलता है कि खेमा की मां नहीं थी और उसके पिता अपने भरण पोषण के लिए चारों बेटे को इसी तरह बेच दिया था। खेमा अपने चारों भाइयों में छोटा था। सर आप तुम यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, बैठ के मोबाइल चला रहे थे सर आप। बोले वो खेमा को पहचानता है? जी सर, वही ना सर जिसके पिता का नाम मदन है। हाँ वही। पूछ रहे इधर घर किधर है उसका? सर आगे जाकर दाहिने ले लीजिए सर। आगे से? जी सर, आगे से जाकर दाएं। और जो लोगों जा रहे हैं? जी सर, आगे से। आखिर इतना खोजने के बाद खेमा का घर पता चल ही जाता है। वो खेमा को पहचानता है? हाँ हाँ हाँ। वो वाला घर है? ठीक है बाबा, तो जा जाएगा। शिक्षक खेमा के घर पहुंचते हैं। शिक्षक खेमा के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि खेमा के पिता एक बोरा पे सोए रहते हैं। आप ही मदन जी है?
हाँ हम ही मदन हैं। आप कौन? मैं अध्यापक हूँ, खेमा का जानता हूँ। वो एक होटल पे है साहब। मुझे मालूम है, मैं चाहता हूँ कि खेमा का पढ़ाऊँ और वो एक अच्छा इंसान बनाऊँ, इसलिए मैं खेमा को लेने आया। ठीक है, लेकिन कसारा को उसके पैसे लौटाने हैं। क्योंकि जब मैंने खेमा को बेचा था तो मैंने उससे पैसे लिए। ठीक है, मैं पैसा का व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है, तो आप हम लोग साथ चलिए और कसारा को जो पैसे भी लौटा दीजिए और खेमा हमारे हवाले कीजिए और खेमा पढ़ा लिखेगा और अच्छा इंसान बनेगा। ठीक है, चलिए आप। शिक्षक का यह बात सुन खेमा के पिता का आंख भर आता है और शिक्षक के साथ खेमा के पिता जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। खेमा को लाने के लिए कसारा के पैसे चुकाने थे जो मदन ने खेमा को बेचते समय कसारा से पैसे लिए थे। मदन और शिक्षक कसारा के होटल में पहुंचते हैं। खेमा अपने पिता को देख आश्चर्यचकित हो जाता है। पापा आप? हाँ बेटा, मैं आपको लेने आया हूँ। अब मदन जी आप यहाँ कैसे? आप तो बेटा को बेच दिया था। जब बेटा को आप बेच दिए थे तो फिर लेने कैसे आए हैं? मैं पैसा के लालच में अंधा हो गया था, इसीलिए अपने बेटे को बेच दिया। मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ, उसे पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारा पैसा लाओ, अपना बेटा ले जाओ। पापा हमें को यहाँ से ले चलिए, ले आने। पापा हमसे जूता गिलास धुआता है, हमको गंदा गंदा गाली देता है, मरबो करता है। हमको यहाँ से नहीं रहना है, ले चलिए हमको। हाँ बेटा, तू नहीं रहेगा यहाँ पर, हम तुमको ले चलेगा अपना साथ और पढ़ा लिखा के कुछ आदमी है। ये लीजिए पैसा और इनको पैसा वापस कर दीजिए और इनको बाद हमारे हवाले अब इसको पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बने। ये लीजिए अपना पैसा, मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जा रहा हूँ। खेमा का यह बात सुन शिक्षक कसारा के उसके पैसे लौटा देता है और अपने साथ खेमा को ले जाता है। रात हो जाते हैं। खेमा को शिक्षक अपने घर लाता है। बगल तुम यहाँ पर बैठो, हम आते हैं हाथ पैर धोके। बाबू तुम भी जाके हाथ पैर धो। खेमा का चाल तो बदल गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी भय कसारा का था। बगल तुम बैठो, हमारे शिक्षक खेमा को बैठाकर खाना लाने चल जाते हैं। ये ले बाबू, तुम खाना खाओ। शिक्षक और खेमा खाना खाते हैं। बाबू खाना खाकर प्लेट अंदर रख देना। भैया प्लेट
रही। शिक्षक खाना खाते समय सोच रहे थे कि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। बाबू तुम यहाँ पे हम थाली रख के आते हैं। खेमा को खाना खाते ही नींद लगने लगा था। बाबू तुम उस रूम में सो जा। खेमा सोने जा ही रहा था कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। शिक्षक सोने लगते हैं तभी उनके पास खेमा आकर पैर दबाने लगता है। बाबू तुम पैर क्यों जाते रहे? जाओ सोने जाओ। रात के हम अपने मालिक को ना 2 घंटा पैर जाते थे। बाबू हम मालिक नहीं है, शिक्षक है। तुम जाओ सो जाओ। यह बात सुन शिक्षक को बहुत बुरा लगता है। शिक्षक का बात मान खेमा सोने चल जाता है। कच्ची नींद में सोया खेमा करीब 2 घंटे बाद बड़बड़ाने लगता है। संभवतः कसारा का आवाज उसके मन में बैठ गया था। ए रे खेमा,